नमस्कार, मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम मानव भूगोल से संबंधित है। आज का विषय है मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं। पूर्व में हमने भाग 1, 2, 3 और 4 के अंतर्गत निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद विचारधाराओं का अध्ययन किया था। आज हम भाग 5 के अंतर्गत अन्य विचारधाराओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उद्देश्यमूलक विचारधारा। मानव पर्यावरण संबंधों की यह विचारधारा इस विश्वास पर आधारित है कि मैन इज़ सुपीरियर टू नेचर एंड ऑल अदर क्रिएचर्स, अर्थात मनुष्य प्रकृति के सभी जीव जंतुओं में श्रेष्ठ है और मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने के कारण प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकार है और मानव ही उसका पर्याप्त ढंग से उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा ने मानवीय कौशल और क्षमता को अत्यधिक प्रोत्साहित कर प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास व्यक्त किया है। इस विचारधारा के प्रभाव से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को गति दी, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप पर्यावरण की पोषणीयता का ह्रास होने लगा। फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि पर्यावरण पोषणीयता ह्रास, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हुई। अधिकांश भूगोलविद, पर्यावरणविदों ने इस विचारधारा को वर्तमान में उत्पन्न हो रही पर्यावरण समस्याओं में असंतुलन होने के लिए उत्तरदायी माना है। अगली विचारधारा है आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा। यह विचारधारा इस बात पर आधारित है कि राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता के लिए विकास का दौर आवश्यक है, जिसमें पर्यावरणीय गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा जाता। विकास के इस समय में जो परिणाम आते हैं वो शीघ्र आते हैं, जबकि जो पर्यावरण अवनयन है वो दीर्घकालिक परिणाम देने वाला होता है। इस विचारधारा के अनुसार आर्थिक जो विकास होता है वो दो भ्रामक मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम है कि किसी निश्चित प्रदेश की जनसंख्या और उस क्षेत्र विशेष या प्रदेश में आर्थिक विकास और क्रियाशीलता के स्तर के मध्य पॉजिटिव या धनात्मक संबंध होता है। जिस प्रदेश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, उस प्रदेश में आर्थिक विकास का स्तर उतना ही अधिक ऊंचा होगा। दूसरी मान्यता ये है कि जनता
या मानव समुदाय, संसाधन तथा समाज में पारस्परिक क्रिया सार्वभौमिक और आर्थिक सिद्धांतों के द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार आर्थिक निश्चयवादी मान्यता इस बात पर आधारित है कि आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के सतत चलायमान रहने से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में मनुष्य जो है वो पूर्णतया सक्षम है। आर्थिक निश्चयवाद की इस विचारधारा के कारण पश्चिमी देशों में पर्यावरण का तीव्र गति से ह्रास हुआ है। इसीलिए ये मान्यता भ्रामक होने के साथ साथ त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। यदि वर्तमान में विश्व के संदर्भ में विभिन्न देशों की जनसंख्या और उनके आर्थिक विकास के स्तर को देखा जाए तो ये दोनों मान्यताएं वर्तमान में मिथ्या सिद्ध होती हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि आर्थिक निश्चयवाद की ये मान्यताएं न केवल भ्रामक हैं अपितु त्रुटिपूर्ण हैं। अगली विचारधारा है पारिस्थितिकी विचारधारा। पारिस्थितिकी समस्त प्राणियों या प्राणी समूह का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, अर्थात यह जीव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। और यह विचारधारा जो है वो पारिस्थितिकी के इन्हीं आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें मनुष्य को प्रकृति का अभिन्न अंग मानकर जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीयता प्रदान की गई है। इस विचारधारा की ये मान्यता है कि मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सहज संबंध और परस्परावलंबन होना चाहिए, न कि विनाशात्मक। यह मनुष्य को सभी प्राणियों में बुद्धिमान मानती है। इसमें पारिस्थितिकी सिद्धांत और नियमों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर बल दिया गया है और संसाधनों के अति दोहन की पुनः पूर्ति पर बल दिया है। पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण प्रदूषण पर जिससे कि नियंत्रण किया जा सके और पर्यावरण का संतुलन हो सके। अतः कहा जा सकता है कि मानव पर्यावरण संबंध आपसी क्रिया और प्रतिक्रिया और परिवर्तन पर निर्भर करते हैं और जो मनुष्य है वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है जो सदैव क्रियाशील रहते हुए पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन करता रहता है।